नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हो 5 बड़ी खबरों की बात। सबसे पहले जिन पर आज दिन भर हमारी नजर आने वाले चुनाव प्रचार पर खास तौर पर हमारी नजर होगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि और कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। बदायूं की भी चर्चा करेंगे। बदायूं में एक बार फिर टिकट बदला गया और अब आदित्य यादव को टिकट दिया गया। शिवपाल यादव के बेटे हैं, पहले धर्मेंद्र यादव फिर शिवपाल यादव और अब शिवपाल के बेटे आदित्य को टिकट दिया गया। आज नामांकन करेंगे आदित्य। तो वहीं केजरीवाल की भी बात होगी, केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर नहीं, इस पर भी हमारी नजर होगी, क्योंकि आज उनकी हिरासत की अवधि जो है वो खत्म हो रही है और आज एक बार फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखिए, इधर पाकिस्तान में भारत का दुश्मन ढेर हुआ है, इस पर भी हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। तो एक बार फिर विश्व युद्ध को लेकर टेंशन बढ़ गई है। ईरान और इजराइल के बीच जो टकरार शुरू हुई है उसे लेकर ये तस्वीर अब सामने आई। तमाम खबरों पर हमारी नजरें बनी होगी और अब बात करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की। और चुनावी खबरों में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर तूफानी चुनावी दौरा करने वाले हैं। जी हां, आज एक बार फिर प्रधानमंत्री का दौरा देखने को मिलेगा। केरल के त्रिशूर में, तिरुवनंतपुरम में रैली होगी, मेगा रोड शो भी होने वाला है। जी हां, तमिलनाडु के तिरुनवेली में जनसभा है, तो केरल के त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम में रैली है। 3 जगहों पर आज चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव प्रचार में आज दिखेंगे। तूफानी प्रचार होगा उनका और कहा यह जा रहा है कि आज केरल के त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम में रैली है, तो इसके अलावा तमिलनाडु के तिरुनवेली में भी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। कहीं रैली तो कहीं पीएम का रोड शो, तो कहीं पर जनसभा। 400 पार के संकल्प और ऊर्जा से लबरेज पीएम मोदी रोजाना अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे केरल के त्रिशूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 2:15 बजे केरल के ही तिरुवनंतपुरम में भी जनता को संबोधित करेंगे। फिर करीब 4:15 बजे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम अपनी रैलियों में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं और उसकी नीतियों पर लगातार सवाल उठाए हैं। तो रविवार को कर्नाटक में पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आज कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है। आज आप देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है, तो कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर देश को नीचा दिखाने के कोई मौके छोड़ते नहीं है। बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। देश के हर क्षेत्र में पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं। वहीं चुनावी प्रचार के साथ अब बीजेपी का संकल्प पत्र भी जनता के सामने है, लेकिन विपक्ष अभी भी रेस में कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने बदायूं से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। आदित्य यादव को उतार दिया चुनावी मैदान में। इससे पहले शिवपाल यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन आपको बता दें अब शिवपाल यादव से टिकट लेकर दे दिया गया आदित्य यादव को। आदित्य यादव आज नामांकन करेंगे। शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, जो बदायूं से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें इससे पहले शिवपाल यादव यानी आदित्य यादव के पिता को टिकट दिया गया था, लेकिन शिवपाल यादव ने चुनाव वहां से लड़ने से इनकार कर दिया। वो रैली के लिए भी नहीं पहुंचे, अपने इलाके में भी नहीं पहुंचे। और इस बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है कि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं से चुनावी मैदान में उतार दिया है और आज आदित्य यादव नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। पहले चरण का चुनाव होने वाला है, महज कुछ ही दिन का वक्त बचा और इस बीच समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज। और सपा का एक और टिकट बदला है। जी हां, इस बार सुल्तानपुर से भी टिकट बदला गया है। राम भुआल निषाद को इस बार सपा ने टिकट दिया। देखिए, भीम निषाद को पहले टिकट दिया गया था, उनका टिकट काटा गया और अब सुल्तानपुर से राम भुआल प्रत्याशी होंगे। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा में टिकट बदलने का सिलसिला जारी है। सुल्तानपुर सीट से भी प्रत्याशी बदल दिया गया, पहले बदायूं और उसके बाद सुल्तानपुर से ये टिकट जो है वो किसी और को दिया गया है। सुल्तानपुर से राम भुआल प्रत्याशी होंगे, जबकि इससे पहले भीम निषाद को यहां से टिकट दिया गया था, लेकिन यहां भी देखिए प्रत्याशी बदल दिया गया है। सपा लगातार अपने उम्मीदवारों को बदल रही है और अब जो जानकारी मिली है बदायूं के बाद सुल्तानपुर सीट से भी प्रत्याशी बदला गया। सुल्तानपुर से राम भुआल प्रत्याशी होंगे इस बार। अब भीम निषाद का टिकट काट दिया गया है वहां से। तो सुल्तानपुर सीट पर प्रत्याशी बदल दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सपा उम्मीदवार बदल रही है और अब वहां से राम भुआल को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। अब आप सोचिए कि अजब हाल है समाजवादी पार्टी में। लोकसभा चुनावों में महज कुछ दिन का ही वक्त बचा है। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रही है। इससे पहले भी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया और अब एक बार फिर से फेरबदल का यह सिलसिला बना हुआ है। 2 सीटों पर फिर से प्रत्याशी बदल दिए, जिनमें से एक बदायूं सीट भी है, जहां से पहले शिवपाल यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन अब उतार दिया गया उनके बेटे आदित्य यादव को। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी चुनाव से महज कुछ ही दिनों पहले इतनी कंफ्यूज क्यों है। लोकसभा चुनाव सिर पर है। पहले चरण के चुनाव में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में उथल पुथल का दौर अभी भी जारी है। जारी है बार बार टिकट बदलने का सिलसिला। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि 24 के इस महासंग्राम में मैदान में किसको उतारें। मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, नोएडा समेत कई ऐसे सीट हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को लेकर खूब माथापच्ची की और बार बार अपने अपने प्रत्याशी तक बदले। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की साइकिल किस तरह पंचर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी नई लिस्ट में बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया है। दोपहर 2 बजे आदित्य यादव बदायूं लोकसभा से नामांकन करेंगे। नई लिस्ट में सपा ने सुल्तानपुर सीट पर भी अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। भीम निषाद की जगह राम भुआल निषाद प्रत्याशी होंगे। बदायूं सीट से यह तीसरी बार उम्मीदवार बदला गया है। सबसे पहले बदायूं लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र यादव को उतारा गया था, फिर उनकी जगह अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पेश किया, लेकिन अब शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश अब तक करीब दर्जन भर सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल चुके हैं। इनमें कुछ सीटों पर तो 3 बार तक प्रत्याशी बदले गए हैं। समाजवादी पार्टी अब तक बदायूं, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, मिश्रिख, नोएडा, संभल और खजुराहो में अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश ने एक के बाद एक प्रत्याशी बदले हैं, सवाल उठ रहा है कि क्या वो चुनावी प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं। क्या अखिलेश को अभी से हार का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। हालात ये हैं कि कल तक जो मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे थे, वो अपने आज विरोधी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।